गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। स्वागत है बच्चों आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल फिट फॉर एग्जाम पर। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों की सीरीज चल रही है क्लास 12th की मैथमेटिक्स, और लगभग ये सेकेंड बुक आपकी कंप्लीट होने को। तो इसमें केवल एक टॉपिक बचा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, और उससे पहले प्रोबेबिलिटी के कुछ एक दो चीजें हैं वो आज क्लियर करूंगा मैं। और उसके बाद जैसा कि मैं आप सब लोगों से काफी दिन से बोल रखा है कि उसके बाद हम लोगों का जो फोकस होगा वो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर होगा। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, रिवीजन क्वेश्चन, जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। और कुछ जो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स मैं लेकर आऊंगा जिससे वो आपका टाइम वहां पर मैनेज हो जाए। वहां पर ऐसा होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही टाइम वेस्ट कर देंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर टाइम ज्यादा देंगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। आते हुए क्वेश्चंस तक बच्चों के छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचता है कि हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कम से कम टाइम दीजिए, और अटेम्प्ट तो सारे करने 20 के 20, बट टाइम कम देना है। टाइम कम देने का मतलब है, अगर सपोज दैट 20 क्वेश्चंस आपके तो आ ही रहे एग्जाम में, तो 20 में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं जिनका सोल्यूशन आपको सेकेंडों में मिल जाए। तो सेकेंडों में सोल्यूशन उन्हीं क्वेश्चंस का मिलता है जिसकी आपको ट्रिक पता हो, या वो पहले से आपके प्रिपेयर हो, आपको बहुत अच्छे से पहले से ही उसके आंसर आते हो। क्योंकि अगर 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए हम लोग, समझ रहे बच्चों, अगर हम 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं एग्जाम में, तो फिर आप ये समझ लीजिए आपके कम से कम लॉन्ग में एक या दो क्वेश्चन छूटेंगे। या तो उतनी स्पीड अच्छी हो आपकी, ठीक है, बट स्पीड कितनी भी अच्छी हो लेकिन 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वो सेकेंडों के क्वेश्चन होते हैं, और उनमें अगर टाइम देंगे तो आगे थोड़ा सा लॉस हो सकता है। इसलिए कुछ जो ट्रिक्स मैं लेकर आऊंगा बढ़िया सी, उस वो केवल हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, लेकिन कम से कम कुछ नहीं 4 से 5 कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था, बायस थ्योरम भी पढ़ ली थी, सब कुछ, केवल एक टॉपिक बचा था छोटा सा, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग आज वो टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी, और हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक आपका बचा हुआ है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसी में हम लोग जो पढ़ेंगे एक टॉपिक है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन। मीन या एक्सपेक्टेशन एक ही बात होती है। आपके क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन पूछ ले, ठीक है, एक्सपेक्टेशन पूछ लेगा या मीन पूछ लेगा, सेम चीज है। वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पहले रैंडम वेरिएबल देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल हमारा यह है, कोई भी इवेंट हो रहा है कोई, ठीक है, तो उस इवेंट में हम लोगों के पास टोटल मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि कंडीशंस हैं, सपोज दैट एक कॉइन को टॉस किया हमने, ठीक है, अब कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको, ठीक है, बट इसके रैंडम वेरिएबल कितने होंगे? तो इसके मैक्सिमम रैंडम वेरिएबल आपके बनेंगे 0 और 1। क्यों? क्योंकि अगर हम हेड किसी कॉइन को टॉस करेंगे और हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड आने की एक्सपेक्टेड कंडीशन कितनी हो सकती है? हेड आने की कंडीशन केवल दो ही होंगी। पहली कंडीशन, पहली जो होगी वो रैंडम वेरिएबल दो होंगे, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएंगे? 0 1। 0 क्यों होगा? क्योंकि हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो भाई ये जरूरी थोड़ी ना हेड ही है। 0 कंडीशन, 0 का मतलब है कि एक भी हेड नहीं आएगा, मतलब एक ही बार हमने टॉस किया और टेल आ गया, तो पहला हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? 0। सेकेंड रैंडम वेरिएबल 1। 1 का मतलब कि टॉस किया और हेड आ गया। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से कराता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रैंडम वेरिएबल जो भी होंगे उस रैंडम वेरिएबल पर ही हम लोग उस वैल्यू का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे।
ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपका दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है बच्चों आपका, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो हमसे पूछा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन, हम लोगों को कितने कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं और प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, रैंडम वेरिएबल बताना है और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, पता ही होगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो है, किस चीज का निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है नंबर ऑफ एसेस, ठीक है, कितने एस आएंगे इसमें। चलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं यहां पर। सबसे पहले देखिए रैंडम वेरिएबल क्या होगा। अब एक बात, हमारे पास हम लोगों ने कितने कार्ड चूज किए, 2 कार्ड, 2 कार्ड में टोटल कितनी कंडीशंस बनेंगी, कंडीशंस बनेंगी 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड में पहली कंडीशन ये हो गई कि दोनों कार्ड में एक भी एस नहीं आया है, तो उसकी कंडीशन 0, ठीक है। अब दोनों कार्ड में कम से कम एक एस आया है, दोनों कार्ड में एक एस आने का मतलब क्या हुआ कि 2 कार्ड में पहला हमारा एस निकला, दूसरा और कोई पेपर कार्ड निकला। अदर दूसरी कंडीशन क्या है कि पहला वाला और कोई कार्ड निकला, सेकेंड वाला हमारा एस निकला है, तो एक आ जाएगी 1 और दूसरा रैंडम वेरिएबल होगा थर्ड नंबर पे जो होगा वो होगा 2 का मतलब है 2 कार्ड हमने चूज किए हैं, दोनों के दोनों एस आए हैं, ठीक है। 0 क्यों, 0 का मतलब एक भी एस नहीं आया 2 में, 1 का मतलब 2 में से किसी एक में एस आया है, 2 का मतलब दोनों के दोनों एस आए हैं, ठीक है। ये टोटल हमारे क्या होंगे, रैंडम वेरिएबल। तो ये एक्स की वैल्यूज होती हैं, रैंडम वेरिएबल हमारे जाएंगे 0 1 2, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी और फेलियर प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने बोला है, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी हमारी पी होती है, फेलियर प्रोबेबिलिटी हम लोग क्यू लेट कर लेते हैं। सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जो 2 कार्ड हमने चूज किए क्या होने चाहिए, एस आने चाहिए, ठीक। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, अब 2 कार्ड चूज किए, एक कार्ड चूज किया तो ठीक है, एस आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, यहां से हटाकर यहां लिखते हैं P एंड Q, ठीक है। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी, एस कितने होते हैं टोटल 52 में, 4 एस होते हैं, और तो 4 एस होने का मतलब 4/52, क्लियर। एस आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये हमारी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी है। फेलियर प्रोबेबिलिटी इसके अपोजिट, एस को छोड़कर बचे हुए कार्ड कितने, 48/52, ये हो गई एस ना आने की प्रोबेबिलिटी। ये दोनों प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की, इन तीनों पर निकलेगा। कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 0 का मतलब है, अच्छा टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे टोटल इवेंट्स कितने, 2 है ना, तो 2 में से कंडीशन कितनी, 0, मतलब 2 में से एक भी नहीं आ रहा है, 2C0 कॉम्बिनेशन लगेगा, फॉर्मूला देख लेना बच्चों यहाँ पे 2C0, फिर होता है P, अब P की पावर क्या आ जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आती है ऊपर, ठीक है, और Q में आपका आएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन 2 है तो बचा हुआ आ जाएगा 2, क्लियर। ये हो गई सेकेंड वैल्यू। अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू 1 पर, इसका कितना होगा 2C1, यहां हो जाएगा P1, और Q कितना होगा, Q2 नहीं रहेगा, Q1 होगा, क्योंकि P और Q का जो दोनों का सम है वो हमारा कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होता है, 2 ऑब्जर्वेशन है, दोनों का सम 2 होना चाहिए। ये हो गया। अगर हम बात करें सेकेंड थर्ड वैल्यू की 2 पर, 2C2 का मतलब होता है हमने 2 कार्ड सेलेक्ट किए, दोनों के दोनों हमारे एस आ गए, तो दोनों की तो पूरी प्रोबेबिलिटी 2 की 2 प्रोबेबिलिटी एस में लग जाएगी, क्यू में कुछ नहीं लगेगा, Q0 क्यों, Q प्रोबेबिलिटी क्या है, एस ना आने की, तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी में 0 इसलिए लगे क्योंकि इसमें एक भी एस नहीं आ रहा है, सॉरी एक मतलब एस ना आने की है ना, तो 0 इसलिए लगी है कि इसमें जो है एक भी
ऐसी कोई कार्ड नहीं है जिसमें एस नहीं आया है, दोनों एस वाले हैं, इसलिए 2 प्रोबेबिलिटी। एक एस वाला एक विदाउट एस वाला, वह एक प्रोबेबिलिटी। एस वाला एक भी नहीं, विदाउट एस वाले दोनों, दो में। क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत इजी। बस ये सीक्वेंस याद रखना है हमको। अब हम लोग बात करें 2C0 कॉम्बिनेशन हमारा कितना होता है, 1 होता है, नो प्रॉब्लम। P0 मतलब अगर मैं बात करूं 4/52 की पावर 0 है। नेक्स्ट आपका है 48/52 की पावर कितनी है, 2। यहां पर आ जाते हैं 2C1 हमारा होता है 2। P 4/52 कितना है, पावर 1। एंड 48/52 कितना है, पावर 1। थर्ड में क्या है, 2C2 मतलब वैल्यू 1, 4/52 की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 48/52 की पावर 0। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर एस वाला दोनों हैं, विदाउट एस वाला एक भी नहीं है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें हम लोग, अगर इसको मैं अगर सॉल्व करूं ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैं कैंसिल कर लूं तो 12/13 आएगा। ये ठीक है, ये ऐसे कैंसिल कर लेते हैं। ये भी आपका आएगा 12/13, कैंसिल कर लिया। ये आ जाएगा 1/13, ठीक है, 1/13 आएगा। ये आ जाएगा 1/13, कैंसिल करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। 12/13 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचेगा, ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, बचा क्या 12/13। 12 का स्क्वायर 144/169। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये 1/13 है, ये 12/13 है, तो 12 बन जाए 12/169। बात करूं इसकी तो ये हो जाएगा 2, 12 2 जा 24/169। 12 बन जाए 12 आएगा, 24 नहीं, ये 24 1 12। ठीक है बच्चों? क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 है केवल, ये वाला 12 वाला 0 हो गया, केवल 1 बचा है पावर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 13 का स्क्वायर 169। ये हमारा आया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज और बताऊं आपको, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू चेक करने का एक तरीका होता है, क्योंकि जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होगा वो कितना होगा, 1। क्लियर है? ये टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम होगा 1। तो Px0 पे कितना आ रहा है, 144/169। क्लियर? ये आएगा 12/169, और ये आ जाएगा आपका 1/169। ठीक है, यहां पर 24, ये 12 है आपका। ठीक है बच्चों, 12, ये 2 था स्टार्टिंग में, तो 12 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 24 होगा। ठीक है, ये भी 2 हम लोगों को स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना है, यहाँ होगा 24। अब हम लोग ऐड करते हैं इसको, ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी मिस्टेक होगी ना वो हम लोगों को ऐड करने पर पता लग जाएगी, इसलिए ऐड करके वहां पर एग्जाम में जरूर देख लेना, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ जैसे 2 स्किप हुआ था, कोई भी नंबर स्किप होगा, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ऐड करके वहां भले ही आप ओरली ऐड करके देख लें, लेकिन ऐड करके एक बार जरूर चेक कर लें कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो पता लग जाएगा। अब इनका ऐड करेंगे 44819, ठीक है, 4 2 6 और 1, सेम आ रहा है 169, तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1। तो यहां से क्लियर होता है कि हाँ हमारा ये हमारा आंसर चेक करने का तरीका है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, तीनों चीज, दोनों चीजें क्लियर हुई अभी तक? सबसे पहला क्या है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन दिए होंगे इन्होंने, अब जितनी एक्सपेक्टेड कंडीशन होंगी ना, वो सारी कंडीशन हमें यहाँ पे राइट करनी है। इन्होंने बोला है कि 2 प्लेइंग कार्ड चूज करने थे, दोनों एस होने चाहिए, तो उसमें एक्सपेक्टेड कितनी कंडीशंस बनेंगी, 3 बनेगी। अब 3 कौन कौन सी, पहली कंडीशन कि वहां पर एक भी एस कार्ड नहीं आ रहा है, 2 के दोनों अदर कोई कार्ड्स आ रहे हैं। 1 कि दोनों में से एक एस आ रहा है और एक कोई और कार्ड आ रहा है। सेकेंड, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि दोनों कार्ड जो सिलेक्ट किए हैं वो दोनों के दोनों एस हैं। ठीक, ये एक्सपेक्टेड पॉसिबल कंडीशंस होंगी हमारी। तो जितनी पॉसिबल कंडीशंस होंगी वो हमारे रैंडम वेरिएबल होंगे। फिर उन पॉसिबल कंडीशंस पर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले हम लोग सक्सेसिव और फेलियर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर?
अब मैं इसी क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, मतलब मीन कैसे निकालते हैं, इसी क्वेश्चंस का यूज करके, ठीक है। कैसे निकालेंगे, उसमें एक छोटी सी टेबल बनती है, एक x की बनेगी, यहां हो जाएगा पी एक्स, ठीक है, p भी लिख सकते हैं हम लोग। एक ये कॉलम बनेगा x का, पी एक्स का, और एक कॉलम आपका बनेगा x पी एक्स पी आई, ठीक है, एक्स आई पी आई एक्स, एक्स आई पी आई एक्स, ये बन जाएंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे ये केवल 3 कॉलम बनेंगे एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन ही आएगा, वेरिएंस सिलेबस में नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन में x की वैल्यू क्या है, 0 1 2, क्लियर। p की वैल्यू क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 144/9, 0 पर कितना है 144/169, 1 पर कितना है 24, 24/169, और 2 पर कितना है आपका 1/6, 1/2 पर हमारा जो है 1/169, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, एक्स आई पी आई का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 0 की मल्टीप्लाई से होगी 0 आएगा, इसकी हो जाएगी 24/169, क्लियर। 2 बन जा 2/169। तो आंसर कितना आएगा, मैं आंसर की बात करूं, ये आपका जो टोटल सिग्मा एक्स आई पी आई आता है ना, यही हमारा होता है मीन। क्या होता है, मीन या एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्लियर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन एक्स कितना हो जाएगा आपका, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये हो जाएगा इसका सम 24 to 26/169, 13 2 जा 13, 13 जा 2/13, ये आया है। क्या आया, ये आया एक्सपेक्टेशन और मीन, क्लियर है। तो ये इतनी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मीन बोलते हैं, दोनों नेम याद रखना, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग पर, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक मुझे अभी कंप्लीट कर देना है, तो फिर कुछ बचेगा नहीं अब, क्योंकि एलपी बहुत इजी है। और हाँ, एक चीज और बताऊं बच्चों, एलपी में है ना, एलपी में 2 एक्सरसाइज है आपकी, एक वर्ड प्रॉब्लम्स है और एक केवल इक्वेशंस हैं। तो सिलेबस में जो है वर्ड प्रॉब्लम एलपी में आ नहीं रहा है, सिलेबस में एलपी में आपके क्या आ रहा है, केवल सिंपल सी इक्वेशंस आ रही हैं। और एलपी में क्या है, एलपी में कुछ ऐसा खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एक आपको क्या होगा, इनइक्वालिटीज में इक्वेशंस गिवन होंगी, 2 3 4 जितनी भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए होंगे, और एक आपका जेड के टर्म्स में एक इक्वेशन दी होगी। तो हम लोगों को करना क्या है, ये जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जितने भी गिवन होंगे ना, उन पर बेस्ड उनको इक्वलिटी पे चेंज करके वहां से पॉइंट्स निकालकर हमको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। और जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में हम लोग ये देखेंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग, क्लियर है, लेस देन और ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट जो है इनक्लोज्ड है। तो जितना इनक्लोज्ड पार्ट होगा उस इनक्लोज्ड पार्ट को शेड करके हम लोग उसका क्या निकालेंगे, एरिया नहीं निकालेंगे, उसकी इनक्लोज पार्ट को सेट करके शेड देकर ये देखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, मतलब किन कॉर्नर पॉइंट से वो इनक्लोज्ड हुआ है। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग एक कॉलम पे लिख लेंगे, और फिर वो सारे पॉइंट्स हम लोग जेड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ऐसे तो इतना समझ में नहीं आएगा ओरली, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके कराते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा हम लोगों को डीपली नहीं जाना है एलपी में, बस इसको समझना जरूरी है। और इतना इजी है कि एक बार मैंने एक क्वेश्चन भी अगर लगवा दिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। और वो लगभग जो है
99% आपको समझ में आ भी गया होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इसके बाद हम लोगों की अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया सी एकदम। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन लिखते हैं। z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, बुक उठा ही लेते हैं। z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 8 एंड 3x, थोड़ा सा यहां लिखते हैं, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये है क्वेश्चन आपका। इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। एक तो z के टर्म्स में इक्वेशन दी होगी और इसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स आपके 2 या 3 जितनी भी इक्वेशंस दी हो, ठीक है, 2 और 3 या 4 कितनी भी इक्वेशंस गिवन हो सकती हैं। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट फाइंड करना। कोई भी 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे और पॉइंट फाइंड करने का सबसे सिंपल मेथड है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x को 0 लेंगे। इक्वलिटी कंडीशन में देखना है, x को 0 लिया, ठीक है, x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, y आएगा हमारा 4। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट वाले पॉइंट्स में y0 लेंगे, y0 लेंगे तो x आपका आ जाएगा 8। क्लियर, कोई कुछ टाइम नहीं लगेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर x के टर्म्स को 0 लेते हैं तो y आपका आएगा 2y = 12, y = 6, और y का टर्म 0 लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x = 12, 3 4 जा 12, 4। क्लियर, दोनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स मिल गए दोनों इक्वेशंस के। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस ग्राफ पर प्लॉट करना है, इजी मेथड। ये नहीं, ये लाइन अच्छी नहीं है, अरे ये तो उससे भी बेकार है। ये है। तो हम लोग अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स। सबसे पहले ये लाइन है हमारे पास, पॉइंट्स क्या है, x 8 है, y 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। x 8 है और y है आपका 4, 1 2 3 1 2 3 4, ये रहा। तो ये हमारी लाइन बनेगी ऐसे करके। क्लियर, ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई है, नंबर 1 डाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड के पॉइंट्स क्या है, x 4 है, y 6 है। x आपका है 4 और y जो है वो है 6, तो एक लाइन आपकी ऐसे करके जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो गई सेकेंड लाइन। क्लियर है, तो ये ग्राफ बनाए। अब यहाँ पर इनक्लोज्ड एरिया कैसे देखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, ये लेस देन है ना, ठीक है। वेरिएबल्स की साइड देखते हैं, लेस देन है, लेस देन का मतलब हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन, उसका जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये लाइन हमारी फर्स्ट वाली है टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब इसका शेड जो है वो इस साइड आएगा ऐसे करके। क्लियर, अब मैं बात करूं यहां पर ये सेकेंड लाइन की, सेकेंड लाइन भी आपकी क्या है, लेस देन है, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी, मतलब ये इसका शेड भी किधर जाएगा, इधर रहने वाला है। तो यहां पर देखना यह है कि दोनों में कॉमन शेड कौन सा है। तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना आपका, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये, इस पॉइंट के जितने भी पार्ट हैं, ये जितना एरिया आ रहा है, ये कॉमन शेड है इस लाइन के थ्रू और इस लाइन के थ्रू, ये कॉमन शेड आ रहा है। तो ये जो कॉमन शेड आ रहा है, इसी में जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे उन सभी पर हम लोग z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या हैं, 0 a b c। इन्होंने अब ये पूछेंगे क्वेश्चन में कि हमको क्या निकालना है, ये क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है मिनिमाइज वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, मिनिमाइज वैल्यू।
तो मिनिमाइज वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे क्या? मिनिमाइज वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये जो पॉइंट्स है वहां पर हम लोग z की एक्स वाई पर पुट करेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही हो जाएगी मिनिमाइज। सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। तो हम लोग बात करें, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स CP हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा z। क्लियर? तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं, देखिए बच्चों 0 0 तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि 0 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एक्स वाई में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना कुछ तो ग्रोथ होगी एक्स वाई में, तो 0 तो हमारे इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ए आ जाएगा आपका। अब यहाँ पॉइंट्स भी तो हमें पता होने चाहिए। ए पता है, ये 1 2 3 4 4 पे आया था, तो ये जाएगा 4,0। ठीक है, सी भी पता है हमको, ये भी 4 पे आया था, 0,4। बी नहीं पता है, क्योंकि बी जो है ना वो दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये हम बाद में काम करेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे बी। बी क्या है? इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों लाइन को आपस में एलिमिनेट करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग एलिमिनेट कर दें। 3x + 2y = 12 एंड x + 2y = 8। ठीक है, इक्वलिटी की फॉर्म में ले लेंगे जब सॉल्व करेंगे। कैंसिल, 2x = 4, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, और x की वैल्यू 2 आ रही है, तो y की कितनी हो जाएगी? पुट कर लें किसी में, x2 पुट कर लें, x2 पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो 2 + 2y = 8, 2y = 6, देन y = 3। तो हमको b पॉइंट मिलेगा ये 2,3। क्लियर है? अब हम लोग लेंगे यहाँ पर CR Z, कॉर्नर पॉइंट्स CP, कॉर्नर पॉइंट्स Z। कॉर्नर पॉइंट्स में हम लोग सारे पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे A B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C। ठीक है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लें। ठीक है, CP हो गया। अब A के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है हमारे पास? 4,0। B के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? 2,3। C के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? 0,4। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। वैल्यूज पुट करेंगे। 4,0 Z में पुट करना है बच्चों। X की वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पुट करेंगे, 4 3 जा 12, ये 0 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 कितना आएगा? 12। 2,3 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, 12 + 6 18। लास्ट वैल्यू C वाली पुट करेंगे 0, ये हो जाएगा 4, 4 4 जा 16। ये आ गई तीनों की Z की तीनों वैल्यूज। अब हमसे मिनिमाइज अगर पूछता है तो हमारी ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर? और अगर मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम ये हो जाएगी। जो भी पूछता है वही हम लोग बता देंगे। क्लियर? कैसा लगा LP लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन? बहुत इजी लगा होगा, लेकिन ये समझ लेना ये 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 3 में जो भी आपका मार्किंग है 3 में भी आएगा, और लॉन्ग में तो मुश्किल है आना, बट ये केस स्टडी में डाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको केस स्टडी में डालकर दे सकते हैं। क्लियर है? तो केस स्टडी में भी डाल सकते हैं, 3 मार्क्स में भी डाल सकते हैं, बट 5 मार्क्स में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 मार्क्स में आपका प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया LP। तो LP का चलिए एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, फिर आपका LP हो जाएगा। बाकी कुछ मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कोई कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा इससे। मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो पूछेगा वही ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो मैक्सिमाइज, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो मिनिमाइज, बस इतना काम करना है। लेकिन कितने भी मार्क्स में आए करना तो है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, तभी तो हम लोग 95 पार पहुंचेंगे। एक आपका क्वेश्चन है, ये करवाता है Z = 5x + 10y। ठीक है,
z इक्वल टू 5x प्लस 10y। ये हो जाएगी z की वैल्यू, और सब्जेक्ट आपके गिवन है x प्लस 2y 120 एंड x प्लस y 60 एंड लास्ट x माइनस 2y 0। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इस पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों निकालने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि इसमें कुछ चीजें समझाने वाली हैं। सबसे पहले 3 इक्वेशन है, कुछ सोचेंगे कुछ समझेंगे नहीं, बस सीधे सीधे पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग। x 0 हो गया, y आपका 60 आएगा, ठीक है, y 0 हुआ, x पूरा 120 आएगा, ये 0 हो जाएगा, x 120, सीधे सीधे। यहाँ पर x 0 y 60 और y 0 x 60, कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि दोनों में कोई मल्टीप्लाई वाला टर्म है ही नहीं। इसके बाद इसकी हम बात करें तो x इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू में अगर लेते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब इसको हम लोग सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू 2y बनेगा। तो इसमें पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक तो आपका 0 0 होगा, क्योंकि x 0 लेंगे तो y भी 0 होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि कोई भी दो वेरिएबल अगर हैं, दो वेरिएबल के साथ अलग से प्लस माइनस में कोई टर्म अगर नहीं है, तो वहां पर वो लाइन हमेशा 0 0 से होके पास जाएगी। फिर बात करते हैं किसी अदर पॉइंट पे, y को अगर हम ले लेते हैं, अब y की ऐसी वैल्यू लेंगे जो इनके क्लोज आए। y को अगर हम लोग लेते हैं 50, तो x आपका हो जाएगा 100। क्लियर, ये हो गए सारे पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो डिजिट देखना कहां तक जा रहा है, 120 तक जा रहा है, तो इस टाइप से हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि 120 के आसपास रहना चाहिए। तो 120, अगर 20 का भी गैप लेते हैं तो चाहिए 6 गैप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 गैप। 20 का 80 100 120 20 40 60 80 100 120, ये हो गया पॉइंट्स। अब सबसे पहला क्या पॉइंट्स आपका 0, ये 60, x 120 y 60, x 120 है y है 60, एक लाइन आपकी ये बनेगी ऐसे करके, ये फर्स्ट लाइन है। लाइन को नंबर देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होता है हमारी कौन सी फर्स्ट है कौन सी सेकंड। सेकंड लाइन क्या है 60 60, सोचना ही नहीं है, मीट कर दो यहां से, ये हो गई आपकी सेकेंड लाइन। क्लियर, अब हम लोग आते हैं लाइन थर्ड पर। थर्ड लाइन कहां से पास होगी 0 0 से, तो 0 0 एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और हम लोग बात करेंगे 150, x 100 y 50, तो x 100 ये रहा और y 50 ये रहा, 50 मतलब मिडिल में, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइन आपकी जाएगी ऐसे करके, ठीक है बच्चों, इस टाइप से। तो ये लाइन आपकी पास हो गई, तीन की तीनों लाइनें पास हो गई। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, कुछ ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ग्राफ थोड़ा समझना। इसमें तो सिंपल है, लेस देन है, फर्स्ट इक्वेशन लेस देन है, तो इसका ग्राफ जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं। ये ग्रेटर देन है, ये कौन सी लाइन है सेकेंड, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब अबव द ओरिजिन जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अवे दी ओरिजिन, तो ओरिजिन के अवे जाएगा ये x प्लस वाई, ओरिजिन आपका ये लाइन सेकेंड ये है, तो ये जाएगा ऐसे करके ग्राफ, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं थर्ड वाले की, थर्ड में हमको देखना क्या है, थर्ड में यहां पर ये देखना है x, सबसे पहली बात वेरिएबल में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, है तो इधर लेकर आओ y को, कितना आया, ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2y। बस ये देखना है कि x और y में दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में ग्रेटर देन किस वेरिएबल की साइड है, ग्रेटर देन आपका जो है वो x की साइड है ना, तो ये लाइन जो ओरिजिन से जाती है ऐसे करके, तो अगर ग्रेटर देन x की साइड है तो x की साइड आपका इधर शेड देंगे हम, ठीक है। अगर यही लाइन में लिखा होता है x इज लेस देन, मतलब y की साइड ग्रेटर होता,
तो ये इस लाइन का शेड y की साइड जाता। क्लियर है? जिस साइड ग्रेटर होगा उसी साइड जाएगा। x की साइड ग्रेटर है तो ये लाइन x की साइड शेड होगा, और y की साइड होता तो y की साइड। तो यहाँ पर ग्रेटर देन x है तो इसका शेड किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। अब कौन सा एरिया मिला हमको? हमको मिला ये एरिया, हमको मिला है ये वाला एरिया। तीन के तीनों शेड हमें इससे मिल रहा है। क्लियर? तो कॉर्नर पॉइंट्स एक ये हो जाएगा, एक ये और ये एंड ये। तो सबसे मेन इसमें पता क्या बात है, एक तो आपका मिल गया 60,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट मिल गया 120,0। इसके बाद दो आपके हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर ये देखना है हमको, थर्ड लाइन है यहाँ पर अगर नेम देते हैं A B C D, तो A B तो पॉइंट्स पता है, C पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है? C पॉइंट, ये फर्स्ट वाली लाइन का और थर्ड लाइन का। ठीक है, पॉइंट C हम लोग फाइंड करेंगे कौन सी लाइन का यूज करके? फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट ये है और थर्ड ये है, x = 2y। तो इसमें हम लोग 2y यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे? ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व करेंगे तो x की जगह पर क्या आएगा? 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 120, 4y इक्वल्स टू 120, y इक्वल्स टू 30। y 30 आया है, x कितना हो जाएगा? डबल है ना y का, x हो जाएगा 60। तो पॉइंट C हमारे क्या निकल के आएंगे? 60,30। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट D। ठीक है, पॉइंट D की अगर बात करेंगे तो पॉइंट D किस इक्वेशन से है? सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सेकेंड ये है, थर्ड ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है ना, तो x यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 60, 3y इक्वल्स टू 60, y इक्वल्स टू 20, y 20 तो x डबल हो जाएगा कितना? 40। तो b के पॉइंट्स, d के पॉइंट्स क्या मिलेंगे हमको? 40, 20। ठीक है, ये हो गए हमारे पास चारों के चारों पॉइंट्स A B C D। अब इन चारों पॉइंट्स को क्या करना है? ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी हमको, ये रफ करते हैं पहले वाला। तो क्या करना है, ये पॉइंट्स हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, पॉइंट्स। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स CP, ये Z हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं A B C D, 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट A कितना है? 60,0। पॉइंट B आपका है 120,0। पॉइंट C जो है वो हम लोगों ने निकाला है 60,30, 60,30, और पॉइंट D निकाला है 40,20। ठीक है, चार के चारों पॉइंट्स हमारे पास हैं। अब इन चारों पॉइंट्स पर हम लोग देखेंगे Z की वैल्यू क्या आ रही है। Z ऊपर लिखा हुआ है, पॉइंट पुट करेंगे, 60 यहाँ पर है तो 60 की 5 से मल्टीप्लाई 300, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Z 300। फिर 120 की हम लोग 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 600। ठीक है, 0 हो जाएगा। 60 और 30 की बात करें तो यहाँ 60 आएगा, ये बचेगा 300, और ये 30 की मल्टीप्लाई यहाँ भी 300, 300 300 600। फिर 40 और 20, 40 पुट करेंगे 200, 20 पुट करेंगे 200, ये आ जाएगा 400। ये Z की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोगों से पूछा है मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों, तो मिनिमाइज क्या हो जाएगा? मिनिमाइज ये आ जाएगी मिनिमाइज वैल्यू, ये मिनिमाइज हो जाएगा, और इन दोनों पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। ठीक है, तो ये आपका हो गया LP। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस ये ध्यान देना कि जो एक्स वाई में जो इक्वेशन ओरिजिन से जाती है, क्लियर है, जो इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी उसमें हम लोग ये देखेंगे किस वेरिएबल में ग्रेटर है। अगर x की साइड ग्रेटर है तो x की साइड शेड होगा, y की साइड ग्रेटर तो y की साइड शेड होगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है। और उसके बाद हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के मैक्स वाई मैक्स को, बस ये जितना प्रोसेस मैंने 2 क्वेश्चंस में बताया आपको, इसके अदर 1% भी कुछ नहीं है। LP में केवल इतना ही आएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम लोग एंड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, LP भी हो गया। आई थिंक सेकेंड बुक जो है आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई होगी। कॉन्सेप्ट तो सारे ही
मेरे अकॉर्डिंग मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, सारे ही जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट करा दिए आपको सेकेंड बुक के। और सेकेंड बुक के ही जो बच्चों को कॉन्सेप्ट है ना वो टफ लगते थे, कॉन्सेप्ट में फर्स्ट बुक के भी करा देता, बट वो उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे। और दूसरी बात यह है कि अब बच्चों टाइम भी नहीं है, अब केवल मैं फोकस करूंगा आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा वीडियोस में, और कुछ छोटी छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप वहां पर क्या करें, टाइम मैनेज कर सके और टाइम जो है आपका बच जाए वहां पर, जिससे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अब केवल क्वेश्चंस होंगे, कोई भी जितने क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हाँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ूंगा मैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे कराएंगे। और प्लीज़ बच्चों आप वीडियो को पूरा देखा, पूरा मतलब देखें लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि कोई क्वेश्चन मान लिया आपने स्टार्टिंग में देखा लास्ट में छोड़ दिया, तो हो सकता है लास्ट में कुछ क्वेश्चन और अच्छे मिल जाएं आपको। तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और बच्चों पास ये वीडियोस पहुंचे और वो उसका बहुत अच्छे से प्रॉफिट ले पाएँ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों और जय हिंद।